नमस्कार। मैं अशोक मिश्र। जाने अनजाने में हम जो कोई भी कर्म करते हैं उन सब का हिसाब तय है। कहते हैं ना कि कर्म का लेख मिटे न रे भाई। जो भी कर्म हमने किया है अच्छा या बुरा, उसका फल निश्चित है। भले ही हम उसकी कैलकुलेशन ना कर पाएं, लेकिन ईश्वर के घर में पूरी पूरी उसकी कैलकुलेशन होती है। आइए इसे समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक भिखारी था। वो रोज एक सेठ के दरवाजे पे जाके भीख के लिए आवाज लगाता था। जब वो सेठ मालिक घर से बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां देता था, ताने मारता था कि मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता था, पर भिखारी बस इतना ही कहता था, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। भिखारी इतना ही कहता था, ईश्वर तुम्हारी पापों को क्षमा करें। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। संभवतः कुछ व्यापार में कुछ ऊंच नीच हो गया होगा। उसी वक्त वो भिखारी आया और आवाज लगाया भीख के लिए। सेठ को बहुत गुस्सा आ गया। उन आओ न देखा न ताव, और सीधा एक पत्थर उठाया, उसके सर पे दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। समय थोड़ा बीता। जब सेठ का गुस्सा कम हुआ तो सोचने लगा कि बड़ा अजीब भिखारी है। उसको भीख नहीं भी देता हूँ, ताना भी मारता हूँ, तो भी कहता है ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। आज हम जाने अनजाने में गुस्सा में आके मैंने उसको एक पत्थर भी मार दी, उसके सर से खून भी निकलने लगे, फिर भी उसने हमें दुआ दी कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक इसमें कुछ उसे सेठ को एक रहस्य दिखा और वो सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात है। इस रहस्य को वो जानने के लिए सेठ उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता उसके पीछे पीछे वो भी चला जाता। कुछ लोग उसके जलील करते, कुछ उसको मारते, कुछ उसको रोटी नहीं देते, कुछ ताना मारते, कुछ गालियां निकालते, वगैरह वगैरह करते 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 सेठ उसके पीछे पीछे घूमता रहा। और भिखारी हर एक लोगों को सिर्फ इतना ही कहता रहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। शाम हो आई थी, अंधेरा होने लगा था। भिखारी अपने घर को लौटा। सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया। जब घर वो पहुंचा, एक टूटी फूटी खाट पे एक मैली कुचैली कपड़ा पहन के एक बुढ़िया सोई थी। जैसे ही भिखारी घर में पहुंचा, वो बुढ़िया उठ बैठी। वो बुढ़िया और कोई नहीं, वो भिखारी की पत्नी थी। और उसने बहुत ही जिज्ञासावश वो कटोरा भिखारी के हाथ से लिया और देखा कि उसमें सिर्फ आधी रोटी पड़ी हुई है। तो भिखारी की पत्नी ने पूछा कि आज पूरे दिन में सिर्फ आधी रोटी? भिखारी चुप रहा। अनायास उस भिखारी की पत्नी की नज़र भिखारी के सर पे पड़ी, जहां से उसे खून निकल रहा था। वो उठी, अफरा तफरी में अपने आंचल से उसके खून को साफ किया और
कहा कि ये कैसे हो गया। तब उसने भिखारी ने कहा कि एक सेठ थे जिन्होंने मेरे सर पे पत्थर डे माला भीख मांगने गया तो, और ईश्वर उनकी गलती को क्षमा करे। भिखारी ने फिर कहा कि देखो, ये सब अपने ही पापों के परिणाम हैं। आज हमें जो गालियां मिलती हैं या जो हमें भीख नहीं मिलते, हमें ताना मिलते हैं, हमें पत्थर खाने पड़ते हैं, ये सभी अपने ही पापों का परिणाम है, अपने ही कर्मों का परिणाम है। कुछ कर्म जाने अनजाने में हो जाते हैं, कुछ जानबूझ के होते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम मिलना तय है। फिर भिखारी कहता है अपनी पत्नी से, याद है ना वो दिन, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने कभी दान नहीं दिया, हमने हमेशा भिखारी को दुत्कारा। बुढ़िया के भी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि हाँ, मुझे याद है कि हम कैसे उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया करते थे, कैसे उसके हाथों में एक सादा कागज़ रख देते थे और बताते थे कि ये रोटी है, कैसे उसे हम जलील करते थे, कैसे उसे धक्के मार मार के उसको हम भगाते थे। बुढ़िया ने आगे कहा कि हाँ हाँ, मुझे सब याद है कि मैंने कभी उसे सही राह नहीं दिखाई, यहाँ तक कि घर के आगे बने नाले में मैंने एक बार उसे गिरा दिया था। जब भी वो रोटी मांगता तो रोटी के एवज में उसे गालियाँ देते थे। एक बार तो हमने उसका कटोरा तक फेंक दिया था। वो अंधा भिखारी यही कह के गया था कि तुम्हारे पापों का हिसाब हम तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी पापों का हिसाब वो ईश्वर जरूर करेगा। और शायद उसी की बद्दुआ हमें लेके डूब गई। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती हो जाए। मेरे लब पे सिर्फ और सिर्फ दुआ रहती है, सिर्फ आशीर्वाद रहता है, क्योंकि मैं अब ये कभी नहीं चाहता कि जितना बुरा दिन मैंने देखा उतना बुरा दिन कोई और भी देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ करता हूँ, दुआ देता हूँ, जो सीधा ईश्वर देख रहे होते हैं। इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर ही दुआ निकलती है। वो सेठ जो पीछे पीछे आ रहा था, वो चुपचाप सारी बात को सुनता रहा। उसके बाद दोनों बूढ़े बुढ़िया, भिखारी और उसकी पत्नी उस आधी रोटी में से बांट के प्रभु की यही महिमा है ये कह के बोल के सो गए। अगले दिन फिर सेठ वहाँ से अपना घर चला गया। अगले दिन भिखारी फिर भिक्षा लेने के लिए उस सेठ के यहाँ गया। उस दिन सेठ ने रोटियां निकाल के रखी हुई थी। उसने रोटियां भी दिए, कुछ पैसे भी दिए, उस भिखारी को सम्मान भी दिया और बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, बाबा मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में। भिखारी ने फिर से कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करें, ईश्वर तुम्हारी गलतियों को क्षमा करें। और यह कह के भिखारी आगे बढ़ गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई थी कि इंसान दुआ बद्दुआ देता तो है, पर इंसाफ उसके कर्मों के अनुसार से ईश्वर जरूर करता है। इसलिए हो सके तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम ही करिए, जो कभी कभी दिखता नहीं है, जिसका फल आपको भी नहीं दिखता है, लेकिन वो कहीं न कहीं ईश्वर के खाते में काउंट होता है। सबका हिसाब होना बिल्कुल तय है उस ईश्वर के पास। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने कर्मों का हिसाब चुकी होना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर अच्छा काम करें, क्योंकि कर्म का लेख मिटे न रे भाई। मैं अशोक मिश्र, धन्यवाद।